नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। और आज का टॉपिक है क्लास 8 की हनी ड्यू बुक से द सुनामी। सुनामी शब्द में आप देख रहे हैं कि शुरुआत हुई है टी लेटर से, लेकिन प्रोनाउंस किया गया है एस से, यानी सुनामी। ये जापानीज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द वॉल ऑफ वाटर। इसमें टी साइलेंट रहेगा, बाकी लेटर्स प्रोनाउंस होंगे। सुनामी बहुत ही विशाल और शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र में उठे भूकंप से उत्पन्न होती है। 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों से एक सुनामी टकराई थी। साहस और बचाव की कुछ कहानियाँ यहाँ पर प्रस्तुत हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। आर्किपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह, आइलैंड्स का ग्रुप। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। कैचल में इग्निशियस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने भूकंप के झटकों का अनुभव किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्निशियस ने बड़ी सावधानी से टेलीविजन सेट को मेज से उतारा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये कहीं गिर ना जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब वो पूरा परिवार घर से बाहर की तरफ दौड़ा। When the tremors stopped, जब भूकंप के झटके बंद हुए। They saw the sea rising, तब उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है। In the chaos of confusion, हड़बड़ी में, chaos को होता है दुख या आपदा। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. उनके 2 बच्चों ने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई के हाथों को पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। ही नेवर सा देम अगेन, वो उन्हें दोबारा कभी नहीं मिले। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। केवल 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे, केवल वही सुरक्षित बच सके। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और वो निकोबार द्वीप समूह के कैचल द्वीप पर नौकरी कर रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरह से अपने आप को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने अपनी पत्नी को भी बचाया और अपनी पुत्री को भी समुद्र की लहर से बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन तभी उसने मदद की पुकार सुनी। फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी मदद के लिए पुकार रही थी। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन गेस्ट हाउस का कुक था, खाना पकाने वाला। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए, यानी जॉन की पत्नी को बचाने के लिए संजीव पानी में कूद पड़ा। रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों ही बह गए। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। 13 वर्षीय मेघना भी अपने माता पिता के साथ बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 अन्य लोग भी बह गए। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र पर तैरते हुए उसने 2 दिन का समय गुजारा। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और वो समुद्र पर इस हिसाब से तैरती रही क्योंकि उसको एक लकड़ी का दरवाज़ा मिल गया था, उसी पर वह तैरती रही। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार बचाव करने वाला हेलीकॉप्टर उसे दिखाई दिया। रिलीफ का मतलब बचाव करने के लिए आया था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग उसको नहीं देख सके। सी वर ब्रॉड टू द शोर बाई वेव, एक समुद्र की लहर के माध्यम से वो समुद्र के तट पर आ गई। शोर का मतलब समुद्र का किनारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और घबराई हुई समुद्र के किनारे पर टहलती हुई पाई गई। अलमाज जावेद
वाज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद 10 वर्षीय थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट की एक छात्रा थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वाज इन नैनकाउरी आइलैंड। उसकी माँ रहीला का घर नैनकाउरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और पूरा परिवार क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जब सुबह तड़के भूकंप के झटके आए। द फैमिली वाज स्लीपिंग। उस समय पूरा परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड। अलमा के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हटता चला जा रहा है। रिसीड का मतलब पीछे हटना। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि पानी पूरी ताकत के साथ में दौड़ते हुए या चलते हुए आगे आ जाएगा। ही वोक एवरीवन अप। उन्होंने सबको जगा दिया। एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। और कोशिश की कि वे सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। एज दे रैन, जब वे दौड़ रहे थे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। तो उनके दादाजी का सिर किसी चीज से टकराया। एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उनके पिता उनको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव। तब पहली विशाल लहर आई। एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और दोनों को बहा ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमाज की माँ और उनकी आंट्स एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थीं। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको ही पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री। एक लहर ने उस वृक्ष को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे भी दोनों बह गईं। अलमाज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमाज ने लकड़ी के लट्ठे को पानी पर तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसी पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, तब उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो जागी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा। तब वो कमोर्टा के एक अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। वो छोटी सी लड़की किसी से भी उस घटना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ पर एक कहानी थाईलैंड के बारे में है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। स्मिथ परिवार साउथ ईस्ट इंग्लैंड से जो था वो क्रिसमस मना रहे थे एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। थाईलैंड के दक्षिणी इलाके में एक होटल में जो समुद्र के किनारे पर था, उसमें वो क्रिसमस मना रहे थे। बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। टिली स्मिथ वाज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ एक 10 वर्षीय स्कूली लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके माता पिता थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वाज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की घटना है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। घातक सुनामी आ ही रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, उनको रोक दिया गया। बाई मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। आज सवेरे सुमात्रा के उत्तरी इलाके में आए हुए भूकंप, विशाल भूकंप की वजह से वो रोक दिए गए थे। मैसिव का मतलब होता है विशालकाय, और अर्थक्वेक भूकंप। द वाटर वाज स्वेलिंग, पानी ऊपर उठ रहा था। स्वेल का मतलब सूजन होता है, लेकिन पानी के साथ लगाया तो पानी की लहर ऊपर बढ़ रही थी। एंड केप्ट कमिंग इन, और उनकी तरफ चली आ रही थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद था। द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि बीच छोटा और छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से पानी उधर आ रहा था और भूमि थोड़ी सी बची थी। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली स्मिथ ने अनुमान लगा लिया दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा है।
हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन, उसके दिमाग में भूगोल के वो पाठ याद आ रहे थे। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने 2 सप्ताह पहले ही इंग्लैंड में पढ़े थे। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और उसके बाद वो थाईलैंड में अपने परिवार के साथ आ गई थी। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने भी देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उस पर झाग भी बन रहा है। बबल, बुलबुले बन रहे हैं। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और पानी का भी भंवर बन रहा है। जब पानी गोल गोल घूमने लगता है उसको वर्लपूल कहते हैं। शी रिमेंबर्ड, उसको याद था, दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, कि उसने सुनामी के एक वीडियो में अपने क्लास में सब देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, जो 1946 में हवाई द्वीप से टकराया था। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके भूगोल के टीचर ने पूरे क्लास को वो वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी काज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कि सुनामी भूकंप से उत्पन्न हो सकती हैं, वॉल्केनोज ज्वालामुखी से उत्पन्न हो सकती हैं, एंड लैंडस्लाइड्स, और भूस्खलन से उत्पन्न हो सकती हैं, जिसमें जमीन खिसकने लगती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली चिल्लाने लगी कि अपने परिवार से कहने लगी कि वो सब बीच को छोड़ दें, वहाँ से चले जाएं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि जमीन के नीचे एक भूकंप उत्पन्न हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और अधिक घबराती चली जा रही थी। सैड हर मदर पैनी, ये बात उसकी माँ पैनी ने कही। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। यानी टिली स्मिथ की माँ को नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन टिली स्मिथ ने स्कूल में पढ़ा था कि सुनामी क्या चीज़ होती है, भूकंप से उत्पन्न होती है और उसमें लहरें ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन अपनी पुत्री को इतना भयभीत देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि कुछ जरूर गंभीर घटना होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिली के माता पिता उसे उठा ले आए। एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, और समुद्र के किनारे से उसकी बहन को भी ले आए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और वे जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के स्विमिंग पूल तक आ गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ में अन्य भी बहुत सारे पर्यटकों ने बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तब ऐसा लगा जैसे कि संपूर्ण समुद्र ही उनके पीछे चला आया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चीख रही थी। रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, वो परिवार उस होटल के 3री मंजिल पर ठहरा हुआ था। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, वो इमारत जिसमें वो लोग होटल में ठहरे हुए थे वो सुनामी की 3 लहरों के हिलोरों को झेल गई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वे बीच पर ही ठहरे रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो शायद वो आज जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स, स्मिथ बाद में अन्य पर्यटकों से मिले, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिनके संपूर्ण परिवार बह गए। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद। एंड अ जियोग्राफी लेसन, उसके भूगोल के सबक को भी धन्यवाद। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिसकी वजह से उनको चेतावनी मिल सकी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली अपने स्कूल में इंग्लैंड में वापस पहुंची। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और इस भयावह कहानी को उसने अपने कक्षा के सभी साथियों को भी बताया। बिफोर द जायंट वेव स्लैमर्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इससे पहले कि भारत और श्रीलंका के तटवर्ती इलाकों से समुद्र की लहरें टकराती, स्लैमर्ड का मतलब टकराना। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि जंगली जानवर और घरेलू जानवरों को एहसास हो गया था। व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वे सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े, भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के अनुसार माने तो एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिंगाड़ने लगे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंची जमीन की तरफ दौड़ने लगे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज, राजहंस, अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, राजहंसों ने निचली ज़मीनों पर अंडे देना बंद कर दिया, छोड़ दिया था पहले से ही। एंड जू एनिमल्स
रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के जानवर अपने शरण स्थल में दौड़ के चले गए, यानी जैसे गुफा में रहते थे तो वहीं चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और उनको बाहर नहीं लाया जा सका। इंटाइज्ड का मतलब प्रलोभन देना। मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स पजेस ए सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में छठी ज्ञानेंद्री होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उनको पता चल जाता है कि धरती अब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं, विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, कि जानवरों की तीव्र सुनने की क्षमता होती है जो उनकी मदद करती है देम टू हियर फॉर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जिससे कि वे धरती के कंपन को एहसास कर लेते हैं या सुन लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज, इससे पहले कि मानव को, इंसानों को एहसास भी हो, इन जानवरों को आने वाली आपदा का एहसास बहुत पहले हो जाता है। डिजास्टर का मतलब आपदा। व्हाट्स गोइंग ऑन, कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, निश्चित नहीं है वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि जानवरों में छठी ज्ञानेंद्री होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य यही है दैट द जायंट वेव्स, की जो ऊंची ऊंची लहरें थीं, दैट रोल्ड थ्रू एन इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर में बहने लगी थी, उत्पन्न हुई थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, जिसने 1,50,000 लोगों को मार डाला। इन ए डजन कंट्रीज, और ऐसा दर्जनों देशों में हुआ। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे जानवरों के बारे में, मौत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। अलॉन्ग इंडियाज कडलोर कोस्ट, भारत के कडलोर तटवर्ती इलाके से, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पर पाया गया कि भैंसें, बकरियाँ और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। द यला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। यला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, और ये विविध प्रकार के जानवरों, यहाँ तक कि उसमें हाथी भी शामिल हैं, उनका ये घर माना जाता है। लियोपार्ड्स, तेंदुओं का घर माना जाता है। एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और 130 तरह के प्रजातियों की चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पाटानगला बीच इनसाइड द पार्क, और 60 पर्यटक जो पाटानगला समुद्र के तट से बह गए थे। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन वहाँ पर किसी भी जानवर की डेड बॉडी नहीं मिली। कार्कस होता है जानवर की डेड बॉडी, जानवर की लाश को कार्कस कहते हैं, और ह्यूमन डेड बॉडी को कॉर्पस कहते हैं। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिवाय 2 वाटर बफेलोज ही मिली थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के टकराने से लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट यला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पाटानगला बीच। यला नेशनल पार्क में लोगों ने देखा था कि 3 हाथी पाटानगला बीच से दौड़ते चले जा रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का ही सज्जन था, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सैड, जो गेल के तटवर्ती इलाके पर रहता था, उसने कहा हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उसके जो 2 कुत्ते थे वो दैनिक सुबह घूमने के लिए निकला करते थे, लेकिन उन्होंने अब निकलना बंद कर दिया था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, जबकि वे प्रतिदिन सुबह जाने के लिए उतावले रहते थे, बाहर निकलने के लिए उतावले होते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन, दे रिफ्यूज टू गो, वो कुत्ते बाहर नहीं निकले। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसी वजह से उनकी जान बच गई। तो ये था लेसन सुनामी पर आधारित। सुनामी बहुत ही ऊंची उठने वाली लहरें होती हैं, जो 2004 में सुनामी आई थी। इसने वास्तव में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। अब इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक पोएम भी है, इस टॉपिक से नहीं लेकिन इस टॉपिक के बाद में लिखी हुई पोएम है, उसको भी मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, छोटी सी है। और इस पोएम का टॉपिक है बेटी एट द पार्टी। व्हेन आई वाज एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में थी, सेड बेटी, बेटी ने कहा, एज्ड जस्ट 4, मेरी उम्र ठीक 4 वर्ष की थी। ए लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर, एक छोटी सी लड़की अपनी कुर्सी से गिर गई।
राइट डाउन अपॉन द फ्लोर, वो फर्श पर नीचे गिर पड़ी। एंड ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स, और अन्य दूसरी छोटी छोटी लड़कियां बिगिन टू लाफ, वो हंसने लगी। बट मी, लेकिन मैं, आई डिडंट लाफ ए सिंगल बिट, मैं जरा सी भी नहीं हंसी। सेड बेटी सीरियसली, बेटी ने गंभीरतापूर्वक कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं हंसी? हर मदर आस्क्ड हर, उसकी माँ ने उससे पूछा। फुल ऑफ डिलाइट टू फाइंड, उसके आनंद को पाना चाहिए था, दैट बेटी ब्लेस हर लिटिल हार्ट, की छोटे से हृदय में बेटी भी ये आनंद उठा सकती थी। हैड बीन सो स्वीटली काइंड, जो बहुत ही मधुर अच्छी थी। वाई डिडंट यू लाफ माई डार्लिंग, मेरी बेटी तुम क्यों नहीं हंसी? और डोंट यू लाइक टू टेल, यहाँ पे तुम बताना नहीं चाहती हो। आई डिडंट लाफ, मैं नहीं हंसी, सेड बेटी, बेटी ने कहा, बिकॉज इट वॉज आई दैट फेल, क्योंकि मैं ही तो गिरी थी। ये थी पोएम, जो इसके पोएट अननोन है। और इसके साथ एक और पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इस पर आधारित एक छोटी सी पोएम, इसको भी एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा लगेगा अगर आप जमीन से 10,000 फुट ऊपर से देखेंगे? साफ सुथरा, योजनाबद्ध, समानुपात में पूर्ण, ठीक जैसी ज्यामितीय आकृति हो। इससे आपको कुछ बहुत ही भिन्न नजर आएगा जो वास्तव में है, जबकि आप भी इसके एक भाग हैं। यहाँ इस पोएम में शहर के बारे में पोएट का अपना नजरिया है और कुछ प्रश्न भी है उसके दिमाग में जो वो यहाँ पर वर्णन कर रहा है। When the jet sprang into the sky, जब जेट यानी अंतरिक्ष यान जब आसमान के लिए उड़ान भरता है। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, उड़ान भरना, और उसी का सेकेंड फॉर्म है स्प्रिंग। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ये स्पष्ट था कि नगर इतना अधिक विकसित क्यों हो गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और इसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे 6 इंच की दूरी से 1 मील की दूरी दर्शाई गई हो। देयर सीम्ड एन इनविटेबली अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्जार्ड, और यहाँ से अनिवार्य रूप से ऐसा लगता है कि धरती तो बेहद बेतरतीब है, अव्यवस्थित है। अनप्लान्ड, जो बिना किसी योजनाबद्ध है। एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली में है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान में पहुंचा। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर, तो ये स्पष्ट था, वाई द कंट्री हैड सिटीज, की देशों में या देश में नगर क्यों हैं। वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती थीं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और उन घाटियों में लोग क्यों बस गए हैं। पॉपुलेटेड का मतलब जनसंख्या बसा ली है, लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की तर्क के आधार पर अगर देखा जाए, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि उस भूमि ने और उस पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, जो स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया हो। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जहाज यानी अंतरिक्षयान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो ये स्पष्ट हो गया, इस पता चलने लगा कि पृथ्वी गोल है। एंड इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर भूमि से ज़्यादा समुद्र है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात समझ पाना बेहद कठिन लगा। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड काजेस टू हेट ईच अदर, कि मनुष्य ने ऐसे कौन से कारण पाए, कौन सी ऐसी वजह पाई जिसकी वजह से मनुष्य से ही नफरत करने लगा। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी, जिसने नगरों में अपनी दीवारें बना रखी हैं। एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने लगे हैं। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों ने दीवारें क्यों बनाई हैं, यानी आपसी वैमनस्यता क्यों लाए हैं, जबकि पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद संपूर्ण पृथ्वी एक दिखाई पड़ती, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं, समुद्र है और जमीन है, और उस जमीन पर रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आपसी भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। तो ये थी पोएम, और इसके पोएट हैं जुल्फिकार घोष। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.